राजेंद्र रंजन जी ने एक कविता लिखी कि जब चुनाव आता है तो नेता व्यवहार कैसे करते हैं, जिसकी दो पंक्तियां हैं। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आज यही चिंता हमें सता रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि कर क्या रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप रोज देश की कोई न कोई उपलब्धि देखते होंगे, सुनते होंगे। अब मेरा सवाल है कि आपने उपलब्धियां खुद देखी हैं या केवल टीवी पर सुनी है। मैं आज निष्पक्ष रहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि निष्पक्ष रहना बहुत मुश्किल काम है। चंद मुफ्त योजनाओं के लिए हम दो को साथ कहेंगे, अंधेरी घनी रात को हम प्रभात कहेंगे। कहेंगे क्या, कह रहे हैं जनाब। आज मैं भारत की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करने आया हूं। देश में कोई भी नेताओं के भ्रष्टाचार पर बात नहीं करता, क्योंकि अधिकतर नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राहुल गांधी जी भी ईवीएम की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने बिहार में जो 14 दिसंबर को कहा था उसकी बात नहीं करते। अगर उस बात को करते तो निश्चित रूप से वह प्रभावी होती। जीतन राम मांझी हम पार्टी के नेता सरेआम स्वीकार करते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 मतों से उनका प्रत्याशी हार रहा था, लेकिन उसको जिता दिया गया। ईवीएम का प्रमाण राहुल गांधी नहीं दे पाए हैं, लेकिन यह जीतन राम मांझी खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी को खुद सुन लीजिए आप। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था और यह कुछ चैनल्स पर चला, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो कह दिया कि उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। अच्छा हुआ उन्होंने यह नहीं कहा कि यह वीडियो तो मेरी है, लेकिन जो शब्द हैं वो एआई से जनरेट किए गए हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं है जबकि नेता यह भी कहेंगे, जिस एआई से विश्व का हर देश अजय होने का प्रयास कर रहा है, तो क्या भ्रष्ट नेता, डकैत, चोर, अधिकारी इसका प्रयोग नहीं करेंगे? जीतन राम मांझी बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने अधिकारी का नाम भी सभा में लिया और जैसे उसे कोई वीरता पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। उस अधिकारी के शब्द ऐसे उद्धृत करते हैं कि कोई अधिकारी नहीं बल्कि जीतन राम मांझी उसके लिए राम हो, और वो अधिकारी अभिषेक सिंह राम भक्त हनुमान। वैसे उनके नाम में जीतन भी है और राम भी, तो ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, बुराई तो है, लेकिन जिस तालाब में सभी डुबकियां लगा रहे हो उस तालाब को गंदा कौन कहेगा? और हम भी तो उसी में जाके आचमन कर आते हैं। अब आप जीतन राम मांझी के 22 दिसंबर को दिए गए भाषण का अंश सुनिए, और अंश सुनेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो जानते हैं कि आपका राशन, घर और शौचालय कौन खाता है। आप तो यह भी जानते हैं कि आपके इलाके में बनी सड़कों की गुणवत्ता कौन खा जाता है। और गुणवत्ता ही क्यों, कभी कभी तो सड़कें भी खा जाते होंगे, और यदि कुछ भी ना खाएं तो भी बहुत कुछ खाते हैं। वो कैसे, आप जीतन राम मांझी जी से सुन लीजिए।
हर MP MLA कमीशन ले आएगी, न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावत हो। अब पत्रकार के कहवे तो दूसर बात तो नहीं कह देवा है। सुन लिया आपने, 10% कमीशन। अगर 5 करोड़ का काम हुआ तो कितना बन गया इनका। अब इस कमीशन को, कमीशन कहिए, रिश्वत कहिए, सुविधा शुल्क कहिए या कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मिलता सभी को है, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद हो, पंचायत प्रमुख हो, अधिकारी हो, सबका हिस्सा फिक्स है। और जो केवल यह हिस्सा खा कर चुप रहता है वह बहुत ईमानदार है, क्योंकि खाते सभी है। राहुल गांधी जी नेताओं के इस भ्रष्टाचार को उजागर क्यों नहीं करते? और कहाँ है मोदी जी की डिजिटल टेक्नोलॉजी? जो यूपीआई जैसा इंटरफेस तो लाते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंटरफेस नहीं आता जो नेताओं के इस भ्रष्टाचार को उजागर करे। और उजागर होता भी है तो पर्दा डाल दिया जाता है। और जो आज तक उजागर हुआ है, किसको क्या हुआ है? जानवरों का चारा खाने वाले शरेआम घूम रहा है, इलेक्शन में प्रचार कर रहा है, सब कुछ है, दिखता सबको है, लेकिन आंखें मूंद लेता है यह हमारा सिस्टम। तो क्या मोदी सरकार भी आंख बंद करके बैठी है? क्योंकि उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता भी यही करते हैं। मुझे विश्वास है कि जरूर करते हैं, और यह भी विश्वास है कि मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन वो बेसहाय पड़े हुए हैं, वह कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अरावली पर संसद में बहस चाहिए, जिससे खनन माफियाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सके, लेकिन कोई इस पर बहस क्यों नहीं चाहता कि नेताओं के कमीशन को बंद किया जाए? इस पर भी बहस होनी चाहिए। कितना हंगामा हुआ था जब कहा गया था कि असली डसने वाले संसद के अंदर बैठे। यह केवल कहा नहीं गया था, बल्कि सच मुंह से बाहर आ गया था। यह हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है या भ्रष्टाचारियों का अड्डा, जहां नोट के बदले वोट कांड होता है, तो कहीं सांसद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बिजनेसमैन को बेच देता है, या यूं कहिए कि दे देता है, और उसके बदले विदेश की यात्राएं या कुछ सुविधाएं उठा लेता है। और जहां यह सब कुछ होता है तो कैसे न कह दें कि सांसद नहीं बिकते होंगे। अब यह बहस का विषय हो सकता है कि कितने सांसद बिकते हैं, लेकिन बिकते जरूर होंगे। निर्मला जी इन नेताओं पर कौन सा टैक्स लगाएंगी जो सिस्टम को ही नहीं पूरे देश को चूना लगा रहे हैं, और वो भी बिना टैक्स के। सेना एक पवित्र संस्था है जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाती है, लेकिन अभी 4 दिन पहले एक खबर छपी कि सेना का एक कर्नल दंपति के घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? क्योंकि सेना के सौदों में वो कमीशन लेता था। ये कमीशन की डोर कब होगी कमजोर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल आज गिद्ध मीडिया से है, चाटुकार मीडिया से है, देश के प्रधानमंत्री से है, और देश के विपक्ष के नेता से भी है कि आप क्या कर रहे हैं? नेताओं के इस कट कमीशन, इस रिश्वत, इस सुविधा शुल्क पर कौन सा अंकुश लगाएंगे? अपनी कुर्सी के लिए संसद नहीं चलने देते, उसकी कार्रवाई पर अंकुश लगा देते हैं, लेकिन धड़ल्ले से तेज रफ्तार से बहता हुआ एक कमीशन का पानी कब रोकेंगे हमारे ये जनप्रतिनिधि? राहुल जी, आपसे उम्मीद है कि जैसे आपने पूछा था कि हमारे कितने राफेल गिरे थे, उसी तरह से आप यह पूछ लीजिए कि हमारे कितने सांसद कमीशन लेते हैं। जवाब चौंकाने वाला होगा, और आप इसको सारे देश में बताएंगे तो लोग जानेंगे कि हाँ, आप देश के लिए, देश वालों के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पर सवाल उठेंगे कि आप कुर्सी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि जो अपरिहार्य स्थिति थी, जिसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे,
कि यदि कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाएगी तो तिरंगा कंधे पर लेने वाला कोई नहीं होगा। उस 370 धारा के अंश आप हटवा सकते हैं, लेकिन आप नहीं हटवा सकते हैं तो ये सांसदों का कमीशन, रिश्वतखोरी। और ये मैं नहीं कहता कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता है। मुझे तो शर्म आती है कि हमें ईमानदार उम्मीदवार चुनने को नहीं कहा जाता, क्योंकि ईमानदार आदमी चुनाव लड़ता ही नहीं है। यदि मैं सही हूं तो इक्का दुक्का भोले भटके आ जाते हैं अपवाद स्वरूप, लेकिन निश्चित यही है कि चुनाव लड़ने तो गुंडे लफंगे ही आते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रबंध नहीं हो सकता कि चुनाव में ये लफंगे, ये कमीशन खोर ना करके सज्जन लोग, सच्चरित्र लोग आए? हमें यह भी चुनना होता है उन प्रत्याशियों में से कि कौन कम अपराधी है, या किसने अपराध से कमाए हुए पैसे को जनता में बांटा है। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हम भी तो ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हम भ्रष्टाचार के पैसों की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि ईमानदारी से कमाना बहुत मुश्किल है। आज भी अपात्र लोग मुफ्त का राशन लेते हैं, गरीब ठंड से ठिठुर कर भूखे पेट सो रहा है, और सभी को पता है साहब, भूखे पेट नींद किसको आती है। मैं जीतन राम मांझी की दाद देता हूं कि उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है, और बताया ही नहीं बल्कि आईना दिखाया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस आईने में अपना अपना चेहरा कौन देखता है। और वैसे केवल कानून की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन यह कमीशन एक धारा बन गया है जो न लिखी हुई धारा की तरह सब पर लागू होता है, और हर जनप्रतिनिधि को उसका उसका हिस्सा मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। रेलवे के प्लेटफॉर्म सुधरे हैं, ट्रेनें सुधर गई हैं, सड़कें जितनी अच्छी हुई हैं तो टोल टैक्स भी उतना ही अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी तरक्की दिख रही है। सड़कों का जाल देश में विकास की एक अच्छी तस्वीर दिखा रहा है। तो क्या हम उस विकास की तस्वीर को देखकर इस तस्वीर को भूल जाएं कि हमारे नेता रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं, और यह जानते हुए कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, तो क्या टैक्स पेयर के हित में वो कमीशन लेते हैं? लेकिन विकास की तस्वीर के साथ साथ शिकायत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शिकायत उसी से की जाती है जो सुनता हो। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी आवाज नहीं, मेरी वीडियो नहीं, लेकिन अपनी आवाज को इतना जोर से उठाइए कि मोदी जी और अमित शाह के कान में पारे की तरह असर करे, और कुछ न कुछ कोई डिजिटल टेक्निक, कोई न कोई ऐसा उपाय हो जो इन गिद्धों के ऊपर लगाम लगा सके। आप अपनी रील भी बना करके डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें या न करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े कि मैं कुछ और बातें जगाने वाली लेकर के आऊं। कविता की कुछ पंक्तियां राजन जी की मैं सुना देता हूं, उसके बाद विदा लूंगा। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगी, लेकिन वे अभिनेता होंगी। बाहर बाहर सज्जन होंगी, भीतर भीतर रहजन होंगी। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तो इन भिखारियों से छुटकारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए